हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 67 बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखकर बीपीएससी की प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस 56वीं से लेकर 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम तक करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ वैसे बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जिनका आप पालन करके प्रीलिम्स में 5 से 6 क्वेश्चन और अधिक सही कर सकते हैं। वैसे में जब प्रीलिम्स का कट ऑफ 105 नंबर के जो हमारा बेंचमार्क था उसे भी क्रॉस कर चुका है, आपके पास एरर की गुंजाइश नहीं के बराबर बचती है। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस को देखें तो जनरल साइंस की हम सबसे पहले बात करते हैं, जो कि ज़्यादातर बीपीएससी में टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं यूपीएससी की तरह। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक हमारा स्टैटिक पोर्शन है जहाँ पे हम मेहनत करके मैक्सिमम अंक गेन कर सकते हैं। यानी 30 में हम यहाँ पे 28 तक भी अंक गेन कर सकते हैं मेहनत करके। जनरल साइंस के लिए आपको जो रणनीति पालन करनी है उसमें पहली है कि बीपीएससी की अभी तक यानी 40वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम तक जितने भी प्रश्न हैं जो कि जनरल साइंस से पूछे गए हैं उसे आपको एक बार रिवाइज करना है। इससे आप 30 में से एटलीस्ट 18 से 20 प्रश्नों करने की स्थिति में आराम से हो जाएंगे। इसके अलावा अब इससे आगे कैसे बढ़ें, तो इसके लिए जब 20 का 30 का जो रेंज है, यूपीएससी की जितने भी परीक्षाएं हो चुकी हैं यानी कि लेटेस्ट में पिछले 1 साल की, खासकर सीडीएस और एनडीए की, वहाँ पे जो वन लाइनर किस्म के प्रश्न हैं उसके आंसर आपको याद कर लेने हैं। क्योंकि ऐसा बीपीएससी में ट्रेंड रहा है कि 2 से 3 प्रश्न वहाँ से कॉपी करते हैं, तो उससे आपके 2 से 3 अंक जनरल साइंस में इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा आप इस रेंज को और इंक्रीज करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की जो कॉस्मोस पब्लिकेशन की समराइज वे में बुक आती है उसे आप देख लें और उसमें एनसीईआरटी के जो वन लाइनर दिए गए हैं उसे आप कवर कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जनरल साइंस के आप 25 प्लस हो जाएंगे, जो कि एक अच्छा रेंज है। इसके बाद 26 से जो 30 का रेंज है वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी साइंस की समझ कितनी है। अगर बहुत अच्छी समझ है, आप विज्ञान के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तब इससे आप आगे इंक्रीज कर सकते हैं अंक को। करंट अफेयर्स और बाकी की जो सेक्शंस हैं उस पर चर्चा करने से पहले एक सूचना साझा कर दे रहा हूँ कि अनअकैडमी पे हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लासेज है कल 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, जिसमें हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में स्पीकर हम एक सेक्शन कर चुके हैं। इसका अगले सेशन में हम स्पीकर के पावर्स, राज्यसभा के पावर और जो टर्मिनोलॉजी पार्लियामेंट से रिलेटेड है उन टर्मिनोलॉजीज को, मनी बिल को, इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसे क्लिक कर आप जुड़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो एडू निकेतन हमारा कोड है, उसका यूज करके क्लास को अनलॉक कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है करंट अफेयर्स। इसके बिना बीपीएससी की यात्रा पूरी नहीं की जा सकती है। और इसमें आप ट्रेंड देखो तो अगर 1 साल छोड़ दो 65 तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। यानी कि नॉर्मली 28 से जहाँ प्रश्न पूछे जाते थे 30 के अप्रॉक्स, वहाँ पर 37 और 40 तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, बिहार के जितने भी करंट अफेयर्स हैं बिहार से संबंधित, उसे आप मंथ वाइज ऑनलाइनर फॉर्म में बनाकर तैयार कर लें। मुझे लगता है कि 10 से 20 पेज के अप्रॉक्स अगर आप ऑनलाइनर फॉर्म में बनाएंगे तो ये कवर हो जाएगा। क्योंकि आप जो बिहार स्पेसिफिक पूछे जाते हैं वो बड़े बड़े घटनाएं पूछी जाती हैं, छोटी मोटी घटनाएं नहीं पूछी जाती हैं डे टू डे, जो कि आजकल ट्रेंड चल गया है। ठीक है, क्योंकि अब डेली वीडियो डालने हैं तो उस तरीके के वीडियो बनाए जा रहे हैं। जैसे कि 24/7 न्यूज़ चैनल के जो हाल था वही हाल हो गया है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल का। उसके चक्कर में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। आप मंथली कंपाइल करें चीज़ों को और जो रेलेवेंट हो उन्हीं चीज़ों को कंपाइल करें। दूसरी बात, जितने भी अवार्ड्स, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, इन सारी चीज़ों को अलग अलग बनाएं। इस बार स्पोर्ट्स को आप ज़्यादा वेटेज देंगे क्योंकि ओलंपिक ईयर है, तो इस बार
स्पोर्ट्स से कम आपसे 4 से 5 प्रश्नों की आप उम्मीद कर सकते हैं कि करंट अफेयर सेक्शन में उसे पूछे जाएंगे। और ख़ासकर पैरा ओलंपिक में आप ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें बिहार का पार्टिसिपेशन ही नहीं रहा है, बल्कि बिहार ने अवार्ड भी जीते हैं। तो जिन प्लेयर्स ने अवार्ड जीते हैं उनके बारे में, उनका क्षेत्र क्या है, उन्होंने किस स्पर्धा में एक खिताब जीता है, कौन सा मेडल जीता है, और उनसे रिलेटेड अगर और भी कोई फैक्ट है, जैसे बिहार सरकार ने उन्हें अगर सम्मानित किया हो, तो उन सारी चीज़ों को आप याद कर लेंगे। इसके बाद दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तीसरा इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 2 चीज़ें शामिल हैं, बिहार की हिस्ट्री और नॉर्मल हिस्ट्री। बिहार की हिस्ट्री से लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहा है। तो जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं इतिहास में, खासकर से सूरी, मगध साम्राज्य, बुद्ध और जैन से संबंधित जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर में यूपीएससी, सीडीएस और बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, अगर आप सारे प्रश्नों को लगा लेते हैं तो आप आराम से ऐसी स्थिति में होंगे कि अगर कोई नया प्रश्न भी आपसे बना के पूछा जाए तो आप उसे एलिमिनेट आराम से उस प्रश्न को कर लेंगे और सही ऑप्शन छांट लेंगे। अगला है हमारा, इस एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि केवल लूसेंट से हिस्ट्री में काम नहीं चलेगा। आपको इम्तियाज़ अहमद की बुक पढ़नी होगी बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री के लिए, और जो नेशनल यानी भारत की इतिहास है उसके लिए आपको घटना चक्र की एक बुक पढ़नी होगी। ये दोनों चीज़ आप करके इतिहास वाले खंड में 35 में से 28-29 प्रश्नों को करने की स्थिति में आ जाएंगे। अगला सेक्शन है ज्योग्राफी, जिसमें लगभग कंसिस्टेंट रूप में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 5 से 6 प्रश्न बिहार में कौन से उद्योग कहाँ हैं इस तरीके के होते हैं, जिसे आप कोई भी बिहार स्पेसिफिक बुक से अपडेट कर लेंगे कि पायराइट कहाँ मिलता है, चूना पत्थर कहाँ मिलता है, या और भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि जूट कहाँ पे मिलता है, कौन ज़िले की सीमाएं कितने ज़िलों से लगती है या कितने राज्यों से लगती हैं, मैप बेस्ड 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतना काम आप ज्योग्राफी सेक्शन में करेंगे। अगला है हमारा इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जहाँ कभी 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहीं कहीं 8 से 9 प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार इकोनॉमिक्स से अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कम से कम आप मान के चलो कि 15 प्रश्न अर्थव्यवस्था से रहेंगे, जिसमें से 5 के करीब बिहार की अर्थव्यवस्था, क्योंकि कोविड के कारण इस बार अर्थव्यवस्था चर्चा में रहा है। तो आप मान के चलिए कि अर्थव्यवस्था के प्रश्न 7 से 17 और 27 भी हो जाएं तो कोई अचंभव की बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला जो स्टैटिक सेक्शन है हमारा, वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिससे हमेशा 10 ही प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन जो पहले प्रश्न पूछे जाते हैं और जो अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी प्रकृति में परिवर्तन आ गया है। पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे उसमें कैलकुलस, लिमिट, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे, जो मानकीय विषय के विद्यार्थी होते थे उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाते थे। लेकिन अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर प्रश्न अंकगणित से होता है, 1-2 प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है, वो भी बहुत ईजी किस्म का होता है। तो अब जो मैथमेटिक्स की लेवल है वो पहले से थोड़ी सी कम हो गई है। इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो है इंडियन पॉलिटी, जिसमें 10 से 15 प्रश्नों का ट्रेंड रहा है। ई ऑप्शन के कारण पॉलिटी के आसान लगने वाले प्रश्न भी टफ हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में। अगर आपको पॉलिटी पे बहुत कॉन्फिडेंस है तो 2-3 प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। पहला प्रश्न है कि वर्तमान समय में लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। दूसरा प्रश्न है कि राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितने मेंबर चुन के आते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि जो आर्टिकल 54 और 55 में राज्य की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत राज्य के अलावा और कौन कौन से यूटीज शामिल होती हैं।
इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें ताकि मुझे पता चले कि आपकी पॉलिटी की तैयारी कैसी चल रही है। अगर इन प्रश्नों के उत्तर में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मेरी जो क्लासेस चल रही है उसे ज्वाइन करके देखें, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।